प्रत्येक जिज्ञासु इन चरणों पर मनन कर अपनी प्रगति का आकलन स्वयं कर सकता है। एक साधक के लिए यह यात्रा स्वयं को जानने की यात्रा है। आप अपनी डायरी में इन 12 बिंदुओं के समक्ष अपने अनुभव लिखें, जिससे आपको अपनी वर्तमान स्थिति और शेष यात्रा का बोध हो सके। प्रथम बिंदु जन्म रहस्य पर लिखें कि क्या आपने केवल शरीर के रूप में जन्म लिया है या किसी विशेष ईश्वरीय प्रयोजन हेतु। द्वितीय बिंदु शिक्षा के अंतर्गत विचार करें कि आपकी शिक्षा ने आपको केवल संसार से लड़ना सिखाया है या स्वयं को जीतना। तृतीय बिंदु धनार्जन में अपनी ईमानदारी को परखें कि क्या आपका वैभव किसी के दुख पर तो खड़ा नहीं है। चतुर्थ बिंदु इच्छा पूर्ति में स्वयं से पूछें कि कितनी इच्छाएं पूरी होने के बाद आप सचमुच तृप्त हुए। छठवें बिंदु विवेक जागृति के लिए उस क्षण को दर्ज करें जब आपने पहली बार नश्वर और अविनाशी के अंतर को समझा। सातवें बिंदु वैराग्य में अपनी मानसिक स्थिति लिखें कि क्या आप भीड़ में रहकर भी भीतर से अकेले और शांत रह पाते हैं। आठवें बिंदु सत्य की खोज के अंतर्गत अपनी प्यास की तीव्रता को मापें कि आप ईश्वर को कितनी व्याकुलता से खोज रहे हैं। नौवें बिंदु गुरु के लिए लिखें कि क्या आपने अपनी बुद्धि का भार किसी तत्वदर्शी को सौंपा है। 10वें बिंदु साधना में अपने दैनिक संघर्षों और मन पर विजय के अनुभवों को अंकित करें। 11वें बिंदु कृपा के अंतर्गत उन क्षणों को याद करें जब मानवीय प्रयास विफल होने पर दैवीय सहायता ने आपका मार्ग प्रशस्त किया। 12वें और अंतिम बिंदु पूर्णत्व व समर्पण के लिए अपने भीतर के मैं के विसर्जन की स्थिति का वर्णन करें। समर्पण का अर्थ है स्वयं को शून्य कर देना ताकि गुरु का ज्ञान पूर्णतः प्रवाहित हो सके। इस चेकलिस्ट के माध्यम से क्या आप उन क्षेत्रों को पहचान पाए हैं जहां आपको अभी और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। क्या आप अपनी प्रगति की गति से संतुष्ट हैं या आपको अपनी साधना की तीव्रता बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हो रही है। ये चेकलिस्ट आपके आध्यात्मिक जीवन का एक मानचित्र है। जीवन में प्रत्येक साधक को अपने अनुभव के आधार पर आगे बढ़ते रहना चाहिए।